साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और इस समय आप पढ़ते हैं रीजनिंग। शुभ बैच के अंतर्गत हम क्लास करा रहे हैं आपको, और संपूर्ण रीजनिंग कराने की जिम्मेदारी और वादा दोनों ही हम बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहला चैप्टर हमने शुरू किया है सादृश्यता, जिसे आप एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हमने दो प्रकार के प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं, जिनमें सामान्य विज्ञान, तर्क, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी के और आंकिक प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन। अब जो हमारा तीसरा मेथड चल रहा है, जिसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उसमें हमारा मेथड की पहली क्लास कल, और आज ये उस मेथड की दूसरी और अध्याय की अंतिम हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि 6 क्लासेस यहाँ सादृश्यता के अंतर्गत हो चुकी हैं। अब ये भी आप सुन लीजिएगा कि इसके बाद हमारा अगला अध्याय क्लासिफिकेशन होगा, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आज लिए गए हैं। क्योंकि यह आप देखें, यहाँ 21वां प्रश्न आपका दिख रहा है। ये जो 21वां प्रश्न है ना, ये आपका आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। 20 हो चुके हैं, और लगभग पूरे अगर अध्याय में देखें आप, तो 100 सवा 100 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, जो सभी एसएससी मोस्टली जीडी में आए हुए प्रश्न हैं, या सीजीएल या 10+2 किसी में भी आए हैं, लेकिन शामिल कर लिए गए हैं। अब प्रश्न देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें तो कुछ है नहीं। A E I O U, A E I O U, अर्थात केवल इस स्पेलिंग को कहूं या शब्द इसके वर्णों को कहूं, उल्टा क्रम में लिख दिया गया है। अब इसी प्रकार से आप इसको भी उल्टे क्रम में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात IJKLM को हम लिख सकते हैं MLKJ। अब आप ऑप्शन देखें है या नहीं है। MLKJ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप भी कमेंट्स कर दिया करें और फटाफट फटाफट इनका नोट्स बना के तैयार कर लें। अगला प्रश्न हमारा है BGE का संबंध है YTVP से, तो AFEJ का संबंध किससे होगा? अब आप ये बताएं मुझे। मैंने आपको बार बार कहा था कि मैं ABCD अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, विपरीत वर्ण याद कर लीजिए। जैसे A का Z है, B का Y है, C का X है, D का W है, E का V है। कहा था ना, और मैंने लिखे भी थे इधर ABCD। देखो, लिखने का सीधा जैसे हम ये बोलते हैं ABCDEVWXYZ, तो ये विपरीत वर्ण हो जाएंगे। ए का, अब विपरीत वर्ण का मतलब ये समझिए, ए पहले प्लेस पे होता है बाएं से, एबीसीडी में जो शुरू करेंगे। जब अगर उल्टी एबीसीडी हम शुरू करें तो जेड पहले पे होगा। अगर ऐसे शुरू करेंगे तो बी दूसरे पे होगा, और जेड की ओर से शुरू करेंगे तो वाई दूसरे पे होगा, सी तीसरे पे होगा, और इधर से शुरू करेंगे तो एक्स तीसरे पे होगा जेड की ओर से। तो यही तो विपरीत वर्ण हुए, ये याद हैं। तो ये प्रश्न जिसको ये याद है उसको तो देखते ही हो जाएगा, और बाकी तो हिसाब ही लगाता रहेगा, होना ही नहीं है। बता दूं मैं आपको क्यों। क्योंकि ध्यान से देखो आप, बी का विपरीत वर्ण क्या होता है? वाई। जी का क्या होता है? टी। और ई का क्या है बेटा? वी। और के का क्या है? पी। इसमें आपको मैं दो दिखा भी पाऊंगा, जैसे कि बी का वाई हो जाएगा और ई का वी हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही आगे लिख लेते तो सारा ऐसे ही हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप बताएं ए का, तो ए का जो विपरीत होगा वो होगा जेड, एफ का होगा यू, ई का होगा वी, और जे का होगा क्यू। अब देखो, अगर याद है तो खटाखट ऐसे ही जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ही आ जाएंगे। जेड यू वी क्यू इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, आ गया। सोच समझ के जवाब देना है आपको, ये समझ लीजिए। यहां देखें, अब यहां भी देखो, मुझे तो यहां भी नजर आ गया है। कैसे नजर आ गया? क्योंकि विपरीत वर्ण मुझे याद है। अगर आपको याद होंगे तो आपको भी तुरंत आ जाएगा सवाल। देखो, सी, सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। बस अंतर क्या समझ में आया पहले प्रश्न से? ये प्रश्न अलग क्यों है? क्योंकि वहां सी का, सी पहले नंबर पे है तो उसका विपरीत भी पहले नंबर पे लिखा था। यहां सी फर्स्ट है लेकिन इसका विपरीत लास्ट है। तो आई का जो विपरीत होता है वो होता है आर, तो वो लास्ट में चला जाएगा। डी का जेड होता है, तो जे का क्यू होता है, तो क्यू यहां आना चाहिए। ई का वी होता है, तो के का पी होगा।
और एफ का यू है, एल का क्या होगा भाई, एल होता है 12 पे, 27 में से 12 घटा दो 15, तो इसका ओ हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अब जैसे मैं भूल गया, मुझे नहीं पता एल का विपरीत क्या है, तो मैंने तो आपसे क्या बोला, 27 में से घटा दो, विपरीत वर्ण मिल जाएगा। 27 में से घटा दो, एल कितने पे होता है, 12 पे। आप 27 में से 12 घटाओ, 15 बचे, 15 पे क्या आया, ओ। तो इसका मतलब है कि एल का विपरीत वर्ण ओ है। ओ पी क्यू आर इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। अब ये ढूंढो कहां है ऑप्शन में, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी आपका मिल गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा बी ए डी सी, और ये यहां लिखा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे HW में देंगे। और एक बात और बता दूं आपको, ये मत कहना कि प्रश्न गलत है, पहले ही मैं बता रहा हूं आपको। ये भी मत कहना कि जी हमने तो किया था, ऑप्शन ही नहीं है। रीजनिंग कुछ भी लग जाती है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस प्रश्न का मुझे सही जवाब दे पाएंगे या नहीं देंगे, बोलो। चलो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25, अर्थात आज के 5वें प्रश्न पे। जो डी है, अब यहां इसमें 3 लेटर दिए हैं, इधर एक है, तो 3 लेटर से एक कैसे बन सकता है, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे डी हो गई हमारी, डी 4 पे होता है, ओ होता है 15 पे, और जी होता है 7 पे। तो 15 और 4 हो गए 19, 19 और 7 हो गए 26। तो कहने का मतलब जो 26 पे, इनको हमने जोड़ दिया, और 26 पे हमारा क्या आया, जेड। आप ये देखो, कल भी हमने क्लास की थी रीजनिंग की, और उसमें हमने यही सवाल चले थे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के। लेकिन जितने भी प्रश्न हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, वे होते गिनती से ही हैं। प्लेस वैल्यू रखो और आंसर, चाहे कोई भी प्रश्न दे रखा हो। अब यहां देख लीजिए आप, तो इसी प्रकार से अब हम यहां लगाएंगे। ये है 3 + 1 + T4 20, जोड़ो इन्हें। तो 3 और 1 4, और 20 में जोड़ दिया आपने 24। अब आप बताइए 24 पे क्या आएगा, तो 24 पे आता है x। तो इस प्रश्न का आंसर निश्चित ही ऑप्शन नंबर ए अर्थात x आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। समझ आने का मतलब है कि आपको सवाल करने आने चाहिए, जिन्हें आप अपने हिसाब से कर लें। f, f होता है 6 पे, और 6 का इन्होंने बना दिया 216। कैसे बना है, मैं शुरू से कहता रहा हूं, चाहे अंकगणित पढ़ाया हो, चाहे रीजनिंग पढ़ाई हो, कि आप वर्ग और घन याद कर लें। और आप कहते हो कि हमें तो याद है। जब आप ये कहते हो हमें याद है, तो फिर मुझे हिम्मत मिल जाती है कि इस प्रश्न को आप अपने आप कर लेंगे। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27, यानी कि ये 27वां सवाल है इस मेथड का, आज का 7वां। अब ये वेल से 13 कैसे बनेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। जहां भी ये डिजिट कोई भी ऐसी आ रही है ना, तो वहां आपको गणित लेना पड़ेगा। जो W है वो होता है 23 पे, E होता है 5 पे, L होता है 12 पे, और L होता है 12 पे। या तो जोड़ के बनेगा या घटा के बनेगा। 12 और 12 24, 24 दूनी 48, ये मैंने 24 ले लिया, 48। 48 में एक घटा दो, 47, और 5 हो गए 52। इनका सबका सम हमने देखा, तो कितना हो गया, 52। अब 52 से 13 कैसे आएगा, सब जानते हैं कि इसमें 4 का भाग दे दो, क्योंकि 13 चौका 52। 4 ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4, जितने लेटर हैं उतने का डिवाइड दे दिया। अब आप इसका बताओ एल कितने पे होगा, एल ई ए एन, एल होगा 12 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, एन 14 पे। 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 और 12 हो गए 32। 1 2 3 4, तो 4 अट्ठे 32। यूपी पुलिस एसआई 2021 आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर डी। आ रहे हैं तुम्हें करने, दूंगा भी मैं होमवर्क में, ध्यान रखना ये।
जो होमवर्क में दिया जाए उसे करो। चलो ये करके दिखाओ। प्लेस वैल्यू लिखोगे और प्लेस वैल्यू लिख के आंसर देना, आ जाएगा। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 का क्वेश्चन है। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, ये नहीं कहोगे कि जी ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये पेपर के सवाल है। अगर पेपर में ही गलत आया है तो हम कह देंगे गलत है, लेकिन पेपर में गलत कैसे आएगा? कोशिश करें कि आप इसकी रीजनिंग तक पकड़ पाएं, इसकी पहुंच देखें कहां तक है सवाल की। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 29। तो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पर डब्लू, चलो प्लेस वैल्यू जब तक ना लिखेंगे जब तक थोड़ी हो जाएगा। डब्लू होता है 23 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे। अब आप ये देखो, यहां इन्होंने लिखा है 24, 29 और 23, क्योंकि टू तो कैसे ही भी नहीं आएगा, तो फिर कैसे हुआ है 23, 24, 29। देखो बहुत ध्यान से देखो आप, पकड़ में आ रही है एक चीज, 23 और 1, 24। पता है ये चीज कहां से आई कि जी आपको कैसे पता लग गया? यहां से पता लग गया, 20 और 9 29 लिख रहे हैं ना, क्योंकि 29 तो होती ही ना है ABCD में वो लेटर, ये इसलिए 20 और 9 29 से समझ आ गया। फिर 23 और 1 24 दिखते ही अब आगे लगी रीजनिंग। 20 और 9 29, 18 और 5 23। ये देखना अब, जे हो गया 10 पे, यू हो गया 21 पे, एम हो गया 13 पे, पी हो गया 16 पे, ई हो गया 5 पे, आर हो गया 3 पे। 21 और 10 31। अब 31 वाला ए भी है और बी भी है, ये और करो, ये हो गया 29 और ये हो गया 23। आंसर आना चाहिए 31 29 23, 31 29 23 26 29, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपको मिल जाएगा। अभ्यास करो, केवल अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी कोशिश करोगे उतना सीखोगे। RUST, आर, आर होता है 18 पे, 8 और 1 9, यू होता है 21 पे, 2 और 1 3, गलत हो गया। 19 नहीं, ये नहीं लगेगी ना, ये नहीं लगेगी, कुछ और मामला देखो। और मामला पहले ये देखो करना क्या है, हमें निकालना है TSUR, TSUR, ये तो यही लेटर लिख रहे हैं। टी ये लिख रहा, एस ये लिख रहा, यू ये लिख रहा है, आर ये तो, इसमें तो बस सीधा सीधा वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। पहले टी का कितना है 7, एस का 8, फिर 6 और फिर 9, 7 8 6 9 आंसर होना चाहिए, 7 8। ऑप्शन नंबर बी आ गया। कई बार ऐसी रीजनिंग, अभी तो इतना लेवल हाई पहुंच गया था कि लगा कि सारे क्वेश्चन जो है अपर लेवल के होंगे, अब डंप से तुरंत नीचे। यही तो है पेपर का करिश्मा। आप करते करते चले गए वहां और अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा दे दिया कि बॉटम पे ही हो जाएगा। अब आप जब वहां है ना तो वहां आप बॉटम पे सोचेंगे ही नहीं, आप ऊपर सोचना शुरू करेंगे और सवाल बिल्कुल ऐसा ही है कि हवाबाजी का कोई भी कर देगा, फिर नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन कर रहे हो और उसके जस्ट बाद आसान आ जाए तो भी नहीं होगा, और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन कर रहे हो और तुरंत ही कठिन क्वेश्चन आ जाए तो एक बार संभावना हो सकती है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ना, ये तो ठीक है। लेकिन आप कठिन करते जा रहे हैं, तुरंत आसान क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एकदम सोचने की जो क्षमता है ना वो ऊंची हो जाती है, ये समझ लीजिए। चलिए जी, अब आ गया हमारा सवाल नंबर 31। इसमें आप, अरे बड़ा लंबा आया था, फैला दिया भाई। 1 2 3, कोई बात नहीं, पहले आप देखें। टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे, एन होता है 14 पे, डब्ल्यू होता है
23 पे यही बता देंगे सवाल कैसे हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ 18, 18 में से माइनस के 4 हो गए, 20 में से 20 से हम पहुंचे फिर 23, डब्लू है ये, तो यहाँ हुए प्लस के 3, और यहाँ हुए माइनस के 5, -5 -4 +3 ए में, यहाँ +5, पहले 5 जुड़े, फिर 4 घटे, फिर 3 जुड़े, इसमें भी है ऐसे ही, इसमें है 7, और ये हो गया 12 पे, 7 5 12, सही बात। ये 14 पे होता है n, ये 10 पे, -4, ये भैया +5 -4 और +3, अब वहां लगाएंगे FOK, तो पहले लगाएगा +5, +5 -4 और +3, तो K है 11 पे, ये है 15 पे, ये है 6 पे, तो 11 और 5 बताओ जरा, 11 और 5 हो गए 16, 16 पे आ गया P, 15 में से 4 गए, 11, 11 पे हो गया K, 6 और 3 9, 9 पे आ गया I। देखियो आंसर PKI बनना चाहिए इसमें, तो PKI, PKJ तो है, PKI कहाँ है, डी रहा, PKI आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। MTS में दिए, चले CGL में तो अभी क्वेश्चन आसान था, MTS का देख लो, MTS में तो बनेंगे अधिकारी बड़े वाले, ये आप करो, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 10+2, एक एक सीखते रहो, एक एक करते रहो। अब इसमें देख लीजिएगा इसमें क्या होगा, 1, मैं आऊँ ना आपको, आप जो है ना केवल प्लेस वैल्यू लिखो, और प्लेस वैल्यू से आपको क्वेश्चन तुरंत पकड़ में आएगा। 15 16 2 3 3 4 1 2, देखो प्लेस वैल्यू लिखते ही आपका क्वेश्चन समझिए कि वो लगभग 75% हो ही जाता है। 15 और 1 16, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2, बस इतना है कि वो बाद में लिख रहे हैं, ए बी लास्ट है, तो जे के बाद के, एल के बाद एम, के बाद एल, एम के बाद एन, यही रीजनिंग यहाँ लग रही है, वहां लगा दो। तो के बाद पहले एच से शुरू कर लें, एम एन, एच आई, आई जे, जे के एल, आई जे के एल इसका आंसर होना चाहिए, आई जे के एल, आई जे के एल, आई और जे बिल्कुल ऐसे ऐसे बनते हैं, आई जे के एल, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, आई जे के एल, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप प्लेस वैल्यू लिखो और उत्तर ले जाओ, बस इतना आप मेरी बात मान लो, वरना उंगली पे अगर कर सकते हो तो कर लो भैया, लेकिन ये आसान है, पढ़ने का तरीका तो ये जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। इसमें देखिएगा एम, ई के बाद एफ, एम के बाद एन ओ, ए बी सी डी, एस टी यू वी डब्ल्यू, अच्छा इसमें थोड़ा सा एस, 19 1 13 5, डब्ल्यू 23 पे, ये 4 पे, ये 15 पे, ये 6 पे, तो 19 और 23, 19 और 23 में +4 कर दिए, 1 और 4 3 जुड़े हैं, 13 और 15 2 जुड़े हैं, 5 और 6 1 जुड़ा है, पहले 4 जोड़े, फिर 3 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 1 बढ़ा। अब ये ना लिखें तो अब लगाते रहो हिसाब फिर, तो प्लेस वैल्यू लिखने से जब मैं कह रहा हूँ आपका 75% सॉल्यूशन मिल जाएगा एनालॉजी में, अंग्रेजी के प्रश्नों में। अब मैं ये देख लो आप, ये कितना है यहाँ, एल होता है 12, पी होता है 16,
12 और 4 16, यही लग रही है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको वहां लेके जा रहा हूं, वो तो पता लग ही जाता है। पहले जोड़ेंगे हम 4, जी होता है 7 पे, 7 और 4 11, 11 पे होता है के, ओ होता है 15 पे, पर हमें जोड़ना है फिर कितना, अ, फिर जोड़ेंगे 3, तो 15 और 3 हो गए 18, 18 पे होता है आर, 1 और 12, एक में जोड़ेंगे 2, 2 और 1 3, 3 पे हो गए सी, 12 और 1 13, 13 पे हो गया एम। ये आंसर आना चाहिए, के आर सी एम, के आर सी एम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ आया ना? अब तो सीख गए होगे ना सारा। देखो अगर ये आप बहुत अच्छे से सीख गए तो आप क्लासिफिकेशन भी कर पाएंगे, वर्गीकरण अलग छांटना, आप कोडिंग डिकोडिंग तो मस्त तरीके से करेंगे अगर प्लेस वैल्यू आपको आती है तो। शब्द संरचना बिल्कुल ऐसे ही, अरे कोई भी चैप्टर ले लो इसके बिना नहीं होगा। अब हमारे ये तो लंबे हो गए थोड़े से क्वेश्चन भाई, 1 2 3 4 5, चलो कोई बात नहीं देखेंगे। एक एक उतार ही लेते हैं कोई सा, उससे करेंगे, ये उतार लूं चलो, ये हर बार पहले से कर रहे हैं क्योंकि रीजनिंग तो तीनों में ही एक सी लगेगी, आर ई ए सी एच, जे ई सी जी टी, 18 5 1 3 8, 10 5 3 7 20। अब कैसे लगेगी भैया रीजनिंग, 18, 8 और 2 10, 8 2 10 3, ये लग गई। देखो +2 +2 +2 +2 +2, सभी में क्या +2 नहीं है बताओ? लेकिन फिर एक बात सबसे बड़ी है कि +2 तो है, लेकिन दिक्कत क्या है कि फर्स्ट लास्ट में, अरे लास्ट फर्स्ट में। अब हमें आंसर किसका चाहिए, SOLVE, तो ई में 2 जोड़ दो, EFG, आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ, GUVWLMNOPQSTU, तो इनमें सभी में जो रीजनिंग लगी वो +2 की लगी। PQRSTU गलत हो गया, जी हाँ गलत क्या हो गया, ये कितने पे है, VWX, 2 जोड़ेंगे भाई, उत्तर में है ही ना कहीं W, आंसर बोलेगा अपने आप, मैं उत्तर नहीं हूं, आंसर में जी, 2 2 जुड़ेंगे ना। अब अच्छा गलती ऐसे कैसे होगी जी, इसलिए होगी लिखे ना आना प्लेस वैल्यू, अगर यहाँ V है तो V का आप लिख दो PQRSTU, अब 22 लिखो, और अब आप 22 और 2 जोड़ियो 24, और आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप तुरंत कहेंगे कि 24 पे थोड़ी होता है W, वो तो 23 पे होता है। तो ये फर्क पड़ता है सवाल को सवाल के तरीके से करने का, और जल्दबाजी का ये प्रभाव पड़ता है कि फिर वो गलत हो जाएगा भैया। और मैं तो वो इंसान हूं कि मैं गलती को गलती मानने वाला व्यक्ति हूं भैया, और ये हर आदमी को होनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो स्वीकार करने की क्षमता जिसके अंदर है वही सर्वोत्तम है। GXNQU, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 36। अब की बार तो, अब की बार लेटर भी हैं और संख्याएं भी हैं, कोई बात नहीं, पहले लेटर के प्लेस वैल्यू लिखो, सारा गलत हो जाएगा फिर। 4 13, क्या हुआ, 4 और 4 8, 13 और 4 17, रीजनिंग लगी +4, और 12 और 17, 12 और 5 17, यहाँ +5 जुड़ रहे हैं। आगे देखो अब, ये है 20, ये है 19, ये है 24 और ये है 23, तो 20 और 4 24 और 19 और 4 23, रीजनिंग लगी +4, इनमें 5 की लगनी चाहिए, 19 और 5
24। अब आंसर दे दो कि G17। तो पहले तो 17 और 5, 17 और 5 कितने हो गए? 17 और 5 हो गए 22। 22 है। अब बहुत तेज आदमी है भाई। 22 इसमें भी है और इसमें भी है। गड़बड़ होगी अभी, और आगे चलो। के होता है 11 पे, जी होता है 7 पे। के 11 और 4, 11 4 15। ओ 7 4 11। ओके 22 ये हो गया। तो क्लैरिफाई जब हुआ, जब सारा कर लिया। कई जगह अगर मान लो यहाँ 20 22 21 19 होता तो फिर हम ये करके देखने की आवश्यकता न होती, डायरेक्ट 22 वाले पे ही हम आंसर लगा देते। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में एक बार देख लेना चाहिए झांक के। चलो एक इस प्रकार का आप भी तो करके देखो कैसे होगा। आगे चलते हैं। AR37 DW44। ए है 1 पे, ये है 18 पे, ये है 4 पे, ये है 23 पे। तो यहाँ तो 3 जुड़ रहे हैं। 18 W23, यहाँ 5 का आ रहा है। 37 और भैया 37 और यहाँ 7 जुड़ रहे हैं। यहाँ भी देखना पड़ेगा। अब ये है हमारा 16 पे, ये 17 पे, ये 19 पे, ये 22 पे। तो यहाँ जुड़ रहे हैं 3, प्लस लगा दूं, और 17 और 5 लग गई। रीजनिंग यही है। यहाँ प्लस 7 जुड़ रहे हैं। एक सी लगनी चाहिए। मान लो जो रीजनिंग यहाँ लगी और वो इसमें ना लगती तो फिर गलत हो जाता। यहाँ 3 पक्ष हैं, 1 2 3। रीजनिंग तीनों में ही एक जैसी लगेगी। अब इसका आंसर दीजिए। GF 31। तो 31 और 7 38। भाई वाह, इस बार मौका भी ना छोड़ा, सब जगह 38 38 दे रखा है। कोई बात नहीं, इतना कठिन भी ना। तो 7 और 3 10, जी 6 6 और 5 11 की जे के 38 आएगा। जे के 38 कहाँ है ये? कितना? जे के 38 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। सादृश्यता अध्याय है, शुभ बैच शुरू किया है। संपूर्ण रीजनिंग मैथ्स आपको कराने वाले हैं। हिंदी जीएस चल रही है। पहले चैप्टर का अंतिम प्रश्न मैं आपको यहां से सौंप रहा हूं। बाकी अब आप बेटा अभ्यास करें। HR फॉर हरियाणा। H कितने पे होता है? 8 पे। R होता है 18 पे। M होता है 13 पे। और Y होता है कितने पे? 25 पे। तो 8 और 5 13, और 18 और 7 25। अब यही बात यहां भी देखनी पड़ेगी। पहले 5 और 5 10, 10 और 7 17। यही रीजनिंग लग रही है। 12 12 से 36 और 14 से 42। तो 12 36 और 14 42। यहाँ गुना 3 हुई है, यहाँ गुना 3 हुआ है। तो 17 में भी गुना 3, 17 3 51। अच्छा कहीं तो काम आएगा ये गुरु मंत्र। इसमें साला एक ही 51 और कहीं है ही नहीं। यही उत्तर है। मैं कह रहा था बार बार कि एक एक से ही पता लग जाएगा भाई। 12 3 36, 14 3 42, 17 3 51। अब जब कर ही रहे हैं लेकिन सीख रहे हैं, पेपर थोड़े तो देख लेते हैं। अब ये कितने पे होगा? 16 पे, ये होगा 2 पे। तो 16 और 5, 16 5 21। 21 पे क्या होगा? U। यही आंसर है। 2 और उसमें जोड़ेंगे 7 9। बिल्कुल यही है जी। UI51। देखना सवाल 40। 40 ये एक मेथड के ही हैं। अध्याय के 40 नहीं है, एक मेथड के 40 हैं। और हमने हर मेथड के इतने इतने प्रश्न किए हैं। समझ लेना आप। तो इससे ज्यादा क्या कराएं आपको? अब बोलो। अब तो आपको करना है। करें बहुत अच्छे से, मेहनत करें और थोड़ा विवेक रखें, धीरज रखें। थोड़ा सा विवेक से काम लें, बुद्धि से तैयारी करते रहो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मुझे अनुमति दें, मैं तैयारी करता हूं आपके चैप्टर नंबर 2 यानी क्लासिफिकेशन को लेकर के आने की। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जरूर बताएं कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।